का पात्र ना दोनों जगह पर ये जलेबी वाली बात हो गई। जलेबी बन रही थी, खा कोई और गया। तस्वीरें एक साथ ले लें, बीजेपी वाले जश्न अलग दोनों मना रहे हैं और आप वाले जश्न अलग मना रहे हैं। ये तस्वीर और राधिका जी और निवान साहब को भी लाइए जरा, ये क्योंकि दोनों जश्न मना रहे हैं भाई। हम तो इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं। ये देखिए, बीजेपी का जश्न एक तरफ आप देख रहे हैं, 42 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, और आम आदमी पार्टी का जश्न देख रहे हैं जो पीछे चल रही है, ये सीटों पर है। ये मनोवैज्ञानिक तस्वीर है या दबाव बना, ये क्या है? निवान जी आप बताइए, जश्न मनाया जा रहा है। मृदुल, निवान चले गए, लेकिन निवान जो बात कह रहे थे कि ये हमारे पास डेटाबेस आ रहा है, हमारे पास जानकारी आ रही है, क्या उसकी वजह से यही जानकारी वहां भी दी जा रही कार्यकर्ताओं? वॉल्यूम जरा बढ़ाइए आम आदमी पार्टी के जश्न का। करते रहना गजब कमाल, बाकी सारे झूठ फैलाए, फिर भी रुकता ना कोई काम। दिल्ली की जनता के काम करता है कौन, बोलो नाम बोलो सबको। चलिए, इतनी बड़ी जानकारी आ रही है, जश्न तो चल रहा है आम आदमी पार्टी का, तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सौरभ भारद्वाज से जुड़ा अपडेट दे रहे हैं, 4049 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जश्न तो मन रहा है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो जश्न की तस्वीरों को सपोर्ट करते सुहेल सुचरिता मृदुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 4049 वोटों से पीछे। तस्वीरों पर कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मुझे लग रहा है इरशाद, आम आदमी पार्टी जो है वो इस हार को कभी स्वीकार नहीं करेगी, पचाएगी नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति बिल्कुल एक अलग। अभी उन्हें पंजाब देखना है, वो पचाएगी नहीं तो जश्न मनाएगी। नहीं, वो जश्न मनाएगी। वो देखिए, ये भ्रम की राजनीति है, ये बिल्कुल नक्सलाइट वाली स्टाइल। ये एनजीओ वाले हैं, ये सारे वो लोग हैं जो ये पूरा ये इनका संगठन है, ये मूलतः नक्सलाइट इनकी सोच और तरीका वही है। ये मर जाएंगे लेकिन ये दिखाएंगे कि हम तो जीत गए, हमारा झंडा ऊपर है। तो ये वही शैली है, ये लोकतांत्रिक नहीं, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। क्या होगा जो कहा था ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी, उसका क्या होगा आप बताइए? क्या करेगी जनता? मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी, वो खुद से वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो खुद को मुख्यमंत्री बना के कंगारू कोर्ट उनकी तय करेगी और वो खुद से ही अपने आप की शपथ लेंगे। तो समस्या वही है, आतिशी 1600 वोटों से पीछे, वो लोकतंत्र 4000। वो लोकतंत्र का युद्ध नहीं लड़ रहा है, वो लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। उनको ये लड़ाई बिल्कुल एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आतिशी भी पीछे हैं 1665 वोटों से। अभी निर्वाण शर्मा जी चले गए, एक्चुअली क्या है ना, उनका हो सकता है मोबाइल फोन में ओरिजिनल जो डेटा है वो रिट्रीव हो गया होगा, इसलिए वो समझ गए होंगे कि अब उनकी जो है ना लुटिया गोल हो चुकी है और अब उनको दिल्ली ने ना टाटा बाय बाय कर दिया है। वो बोल रहे थे बहुत सारी चीजें, तो मेरे को एक बात पे हंसी आई थी। वो कहते जनता हमारे साथ है और हम तो पावर के लिए नहीं लड़ते हैं। तो अब किस चीज के लिए लड़ रहे थे? दिल्ली के हर घर में गंदा पानी आ रहा था, दिल्ली की सड़कें टूटी हुई थी, दिल्ली की बसें जल रही थी रोड पे खड़ी होके, और यहां तक कि दिल्ली का जितना भी सीवेज सिस्टम था वो सारा का सारा डायरेक्टली जो है यमुना जी में जा रहा था। यमुना जी मृतप्राय हो गई थी। दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल इस समय एक बड़ी खबर बता रहा हूं मैं, बड़ी खबर बता दूं। प्रवेश वर्मा आगे हो गए, प्रवेश वर्मा आगे हो गए। अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे थे 300 वोटों से, लेकिन छठवां राउंड हो गया सुचारिता। 13 में से 6 राउंड कंप्लीट। प्रवेश वर्मा 225 वोटों से आगे हो गए, 225, और इधर अमानतुल्लाह आगे हो गए। यानी सीट जो चल रही है वो 41 चल रही है। 6 राउंड हो चुके हैं, 6 राउंड। और कौशिक भी जुड़ गए। ये ढोल जो बज रहा था, नहीं, मैं संजीव जी से पूछ लेती हूँ। संजीव जी को क्या हमारा ऑडियो आ रहा है? संजीव जी बैठ गए हैं। संजीव जी, यहाँ जो आंकड़े हैं वो आम आदमी पार्टी को हारता हुआ दिखा रहे हैं। सरकार बीजेपी की बन रही है, लेकिन जश्न मन रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। संजीव जी लगा रहे हैं जरा माइक। संजीव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सीधी जो तस्वीरें आ रही है, नंबर है 28 जी, आ रही नंबर है आपके 28। सरकार बन रही है बीजेपी की दिल्ली में आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन जश्न मन रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। सर, ये जरा समझा दीजिए, कोई समझ नहीं पा रहा स्टूडियो में इसे। ये भी नहीं समझ पा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी से 45 मिनट पहले ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए थे, 50 से अब 40 के नजदीक में वो आ गए हैं। अच्छा। हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वो ऊपर से नीचे की तरफ। अरविंद केजरीवाल जी पीछे हो गए 6 राउंड के बाद। संजीव जी, अरविंद केजरीवाल जी पीछे हो गए 225 वोटों से। सर, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा बता रहा हूं। उसी में जोड़ लीजिए आतिशी को भी, क्योंकि रमेश भिदुड़ी 17,060 से लीड कर रहे हैं। ये भी इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है। बताइए संजीव जी। 17,000। अरे संजीव जी, थोड़ा सा एक तस्वीर सुचारिता याद आ रही। संजीव जी, हरियाणा के जब नतीजे आ गए थे, हरियाणा के जब नतीजे आ गए थे तो कांग्रेस ने जिन ढोल वालों को बुलाया था उनको बताया गया पैसा भी नहीं दिया, बेचारे ऐसे ही लौट गए। आपने भी ये जो ढोल वालों को बुलाया है, जो आपके दफ्तर के बाहर बजवा तो दिया है। अच्छा संजीव जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने कहा कि
थोड़ा इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, अभी राउंड बाकी है। अब ये सारे आंकड़े पलटते हुए आपको दिखाई देंगे। धीरे धीरे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े कभी 50 पे दिखाई दे रहे थे वो अब 40 से नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये सारी चीजें आपको स्पष्ट दिख अरे जाएंगी। पर सरकार तो उन्हीं की बनती हुई दिख रही है। वो अगर नीचे भी आ गए, 10 सीटों से भी कम हो गए संजीव जी, तब भी सरकार उन्हीं की बन रही है। ठीक है। तो जश्न किस बात का है, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। अभी रुकिए तो मैंने कहा कि अभी रखिए, सर ये डिनायल मोड में आप लोगों के, आप नेता लोग कब तक रहोगे? ये डिनायल मोड क्यों है आम आदमी पार्टी में, मुझे समझ नहीं। राधिका जी बोलना चाह रही। राधिका जी, राधिका जी भी सेलिब्रेशन देखकर आम आदमी पार्टी के जो पहले प्रवक्ता बोल के गए थे, जो प्रवक्ता बोल के गए थे, एक बात तो तय है, बहुत सदमे में आपदा वाले आ चुके हैं, इसीलिए बौखला के ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। और मैं एक बार पुनः आपके चैनल पे कहना चाहूंगी कि दिल्ली वासियों को, आदिवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपदा टल गई है, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनने जा रही है, साफ हवा, साफ पानी, सब अब दिल्ली वासियों को मिलने वाला है। दिल्ली के हाँ, रिएक्शन दे दीजिए संजीव जी। वो कह रहे हैं आपदा टल गई। नहीं, मैंने कहा कि ये तो एग्जिट पोल के नतीजों से ही ये आपदा टलने की बात कर रही है और आपदा नहीं, दिल्ली के साथ मजबूती के साथ हम खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी धैर्य रखिए, इतनी जल्दी अभी ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। ठीक है, वो जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप बजा लेंगे, आप बजा सकते हैं, वो जल्दबाजी में बजा रहे हैं। एक बार मृदुल के पास जा रहे हैं, जरा की फाइट्स दिखा। बिल्कुल सुचरिता, सबसे पहले मैं 70 सीटों का हाल बता देता हूं, फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि कहां पर की फाइट चल रही है। लेकिन 70 सीट क्या, नरेला से बीजेपी आगे, मुनका से बीजेपी आगे, शकूर बस्ती से आगे, बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी, तिलक नगर से आम आदमी पार्टी, बिजवा से बीजेपी, मालवीय नगर से बीजेपी, गेटा कैलाश से बीजेपी, पटपटगंज से बीजेपी, रोहतास नगर से बीजेपी, गोंडा से बीजेपी, कृष्णनगर से बीजेपी और बदरपुर से आम आदमी पार्टी, छतरपुर से बीजेपी, राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी, उत्तम नगर से भारतीय जनता पार्टी, मोती नगर से भारतीय जनता पार्टी, मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी, नांगलोई जाट से भारतीय जनता पार्टी, आदर्श नगर से आम आदमी पार्टी, तिमारपुर से आम आदमी पार्टी, सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी, वजीरपुर से आम आदमी पार्टी, पटेल नगर से आम आदमी पार्टी, विकासपुरी बीजेपी जीत रही है, दिल्ली कैंट आम आदमी पार्टी, महरौली आम आदमी पार्टी, तुगलकाबाद आम आदमी पार्टी। यानी फाइट जो है वो जबरदस्त चल रही है। अब की फाइट कहां पर चल रही है मैं आपको दिखाता हूं। नई दिल्ली सीट का हाल क्या चल रहा है इस समय। नई दिल्ली सीट से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा 13 राउंड में से 6 राउंड हो गए, 225 वोटों से आगे चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल बहुत पीछे चल रहे हैं। संदीप दीक्षित लग रहा था फाइट देंगे, लेकिन यहां पर अभी वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हां, मार्जिन जो बता रहा है, यानी संदीप दीक्षित ने चुनाव अच्छे से लड़ा है। अब एक और सीट आपको बताता हूं, नई दिल्ली सीट के बाद जंगपुरा की स्थिति क्या है, क्योंकि जंगपुरा से कौन मैदान में है, मनीष सिसोदिया, लेकिन क्या है, पीछे चल रहे हैं और तरविंदर सिंह मरवा यहां से आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सीट बदली मनीष सिसोदिया की, लेकिन यहां से वो ट्रेल कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। एक और सीट का हाल आपको बताता हूं, क्योंकि अलग अलग जगह पर बहुत जबरदस्त फाइट चल रही है, जिसमें से कालका जी एक वीआईपी सीट। कालका जी का हाल क्या है, कालका जी से रमेश बिधूड़ी 1700 करीब वोटों से आगे चल रहे हैं और आतिशी सिंह यहां से पीछे चल रही हैं। बड़े सारे गंभीर आरोप लगाए, लेकिन रमेश बिधूड़ी आखिर तक कहते रहे कि मैं यहां से लीड बनाऊंगा और अभी वो आगे चल रहे हैं। देखना होगा ये लीड कितनी जाती है। एक और सीट आपको बता देता हूं, आखिर सीट जो बहुत बड़ी और पटपड़गंज में जो चुनाव चल रहा था, मनीष सिसोदिया की सीट पुरानी थी, लेकिन रवि नेगी ने यहां से जबरदस्त चुनाव लड़ा है। पिछली बार भी कड़ी टक्कर उन्होंने मनीष सिसोदिया को दी थी, लेकिन इस बार अवध ओझा को मैदान में लाया गया, वो पीछे चल रहे हैं और रवि नेगी यहां से आगे चल रहे हैं। और जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन का वो 42 के आसपास पहुंच गया। सुचरिता, तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। राधिका खेड़ा हमारे साथ लगातार बनी हुई, संजीव कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, ये जो अभी जो रुझान नजर आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह रही? बेशक आप इस बात को ना स्वीकारें कि आप पीछे चल रहे हैं और वोट परसेंटेज में भी पीछे चल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर जब आप जाएंगे तो लोगों से बात करेंगे, लोगों को लगने लगा 10 साल में कि आम आदमी पार्टी सरकार ने हमें धोखा दिया, चाहे वो ईमानदारी के मामले में हो या बहुत सी स्कीम्स के मामले में हो। जी देखिए सुहेल भाई, सच बात यह है कि हम केवल भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं लड़ रहे थे, हम इलेक्शन कमीशन से भी लड़ रहे थे, दिल्ली के प्रशासन से भी लड़ रहे थे, इनके गुंडों से भी लड़ रहे थे, आरएसएस के भी लफंगों से लड़ रहे थे, पत्थरबाजों से लड़ रहे थे, गालीबाजों से लड़ रहे थे, सबसे हमारी लड़ाई थी।
और तब भी एक तरफ ये सारे लोग थे और एक तरफ दिल्ली की जनता हमारे साथ थी। मैं कह रहा हूँ, बड़े अस्वस्थ होकर कह रहा हूँ कि ये जो सामने स्क्रीन पे जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये आंकड़े बदलेंगे। संजीव जी, और बदलाव होंगे निश्चित एक तौर चीज पे। बताइए, इससे आज भारतीय जनता नतीजे आ पार्टी रहे अभी हैं, आज नतीजे आ रहे हैं, कल जी। से ये 15 करोड़ वाली बात चलने लगी, चुनाव आयोग की बात चलने लगी। अब आपने ईवीएम का भी जिक्र किया, चुनाव आयोग से लड़ने का जिक्र किया, कभी ईडी से लड़ने का जिक्र करते हैं, एसीबी से भी लड़ लेंगे, एलजी से भी लड़ लेंगे। ये विक्टिम वाला फोर प्ले पहले से क्यों शुरू हो जाता है? विक्टिम कार्ड अभी तो आज आ रहे हैं नतीजे, कल से क्या आपको नहीं दिखाई दिया कि हमने किन किन लोगों से लड़ाई लड़ा? क्या ईडी से क्या ईडी ने एक तरफा कार्रवाई करके हमको परेशान करने का प्रयास नहीं किया? क्या हमारे कामों में संजीव जी, देश में जितने लोग करप्शन के मामले में जेल में गए हैं, अगर वो यही कह देंगे मैं ईडी और सीबीआई से लड़ रहा हूं तो सब दूध के धुले हो गए, ये कोई लॉजिक और जवाब नहीं। यहाँ पे एक चीज, इस रिजल्ट से एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि इस देश में कोई भी नेता जब जेल जाता है तो उसके प्रति सहानुभूति मिलती है। अरविंद केजरीवाल इस देश के एकमात्र नेता हैं जिन्हें कोई सहानुभूति नहीं मिली। अच्छा, ये जनता ने उन्हें उनकी सीट हरा दी। ये जो बात चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं, एक बार बता दें, शाजिया इल्मी जी जुड़ गई हैं बीजेपी से हमारे साथ। शाजिया जी को हमारी आवाज आ रही है, जरा बता दीजिए। शाजिया जी जुड़ गई हैं। शाजिया जी, आपके चेहरे पर मुस्कान बहुत कुछ कह रही है और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने एक पार्टी से आप अलग हुई थी और उसके कारण आपने कई बार बताए। आज आपको लग रहा है दिल्ली भी क्या उन्हीं कारणों से अलग हुई है? क्योंकि बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि वादे जो किए वो सिर्फ झूठे साबित हुए। क्या ये हाँ, आप पहले अपनी बात कीजिए।